नमस्कार। दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में मैं इस वक्त अपने इस YouTube चैनल पर आपका सुभाष शर्मा आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। आज इसलिए आपके बीच में आया हूँ कि हमने बहुत पहले सुना था मर्द को दर्द नहीं होता, यही सुना था ना। मगर होता है भाई, होता है। उनको भी होता है जिन्होंने पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर रखी है, उनको भी होता है। उनको भी होता है जिनकी एक आवाज पर दुनिया के धन्ना सेठ अपना पैसा उनकी कंपनी में सुरक्षित समझकर आंख बंद कर कर पैसा खर्च करने चले आते हैं। लाखों करोड़ रुपए लेकर के चले आते हैं। दुनिया के वो देश जो अपने मैनेजमेंट के लिए अपने कॉलर हमेशा खड़े किया करते थे कि हमसे अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं जानता, उनको भी दर्द होता है। और ये दर्द इस बार हुआ है जियो नाम से, जो पूरे देश के अंदर आज अपना 4G नेटवर्क चला रहे हैं। ये इस बार उनको हो गया दर्द। मुकेश अंबानी जी, जिनको ये कहा जाता है कि इस पूरे देश की नीतियां, इस देश के कानून, दिशा निर्देश, भविष्य की योजनाएं सब उनकी देख रेख में बनती हैं, प्रधानमंत्री उनके मित्र हैं, आज उनको दर्द हुआ है। उसी जियो कंपनी के 4G नेटवर्क से मैंने कुछ कागज डाउनलोड करके प्रिंट किए हैं। ये मेरे हाथ में है जी, ये मेरे हाथ में है। इन कागजों में एक एक करके ये लिखा है, कागज देख लीजिए पहले आप। ये मैं तथ्यों के साथ बोलता हूं। ये सारे पब्लिक डोमेन में मौजूद है, मैंने भी गूगल से डाउनलोड किए हैं। आप भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिएगा कि जियो को क्या तकलीफ है अन्य चैनलों से। इसमें जियो के चेयरमैन, जियो कंपनी के अधिकारी, जिनके 40 करोड़ से ज्यादा अकेले ग्राहक हिंदुस्तान में हैं, अकेले ग्राहक 40 करोड़ से ज्यादा एक कंपनी के। संभवतः ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, हो सकता है आज 50 करोड़ से ऊपर हो, उसकी जानकारी मुझे जल्दबाजी में मिल नहीं पाई। ये लिखते हैं ट्राई को, वो संस्था जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसको लिखते हैं कि साहब, किसानों का जो आंदोलन है उसके कारण वोडाफोन आइडिया जो अब VI हो गए और एयरटेल, ये दोनों कंपनियां जो बहुत पहले से इस व्यापार में हैं, जिनका हिस्सा आधे से ज्यादा हिस्सा कंबाइंड उनका जो हिस्सा है उसके आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले जियो ले गया। ये कहते हैं कि ये कंपनियां हमारे खिलाफ दुष्प्रचार चला रही हैं, और दुष्प्रचार चला रही होती तो इससे जियो को फर्क नहीं पड़ता। ये आगे लिख रहे हैं कि ये कंपनियां ऐसा एक कैंपेन चला रही हैं कि किसान आंदोलन के कारण किसानों का साथ देने के लिए जियो का जो कंपनी का जो नेटवर्क है उसको छोड़ के अपना जो वोडाफोन है या अपना एयरटेल है उसमें पोर्ट कर लीजिए। और ऐसी लाखों जो एप्लीकेशंस हैं, ऐसी जो लाखों प्रार्थनाएं हैं जियो के कस्टमर्स की, ये उनकी तरफ से आई है और इसको रोका जाए, ये गलत है। जब BSNL को बीमार किया जा रहा था,
जब बीएसएनएल की कॉल ड्रॉप होती थी, और उसी बीएसएनएल के नेटवर्क को, उसी बीएसएनएल के बैंडविड्थ को इस्तेमाल करके रिलायंस कंपनी पहले और जियो अब एक किस्म से बीएसएनएल को बीमार किया जा रहा था लगातार। मैं इस बीमारी के लिए जियो और रिलायंस को या अंबानी परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल हुआ कि बीएसएनएल के इतना बढ़िया नेटवर्क होते हुए पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा जो कम्युनिकेशन का जाल, जो उसके टावर्स फैलाए गए थे, उसके होते हुए उन्हीं के अपने बैंडविड्थ का इस्तेमाल करके जियो कंपनी ने इतना जाल फैलाया अपना, रिलायंस कंपनी ने, जियो कंपनी ने, कि वो बीएसएनएल ही आज बंद होने की कगार पर हो गया। क्यों? कि उनकी सर्विसेज खराब हो गई, या कह लीजिए कि कर दी गई। जो आजकल आप एक कॉल को 3-3, 4-4 बार में पूरा कर रहे हो ना, अगर आपका जो टेलीफोन कनेक्शन है, मोबाइल फोन का कनेक्शन है, अगर वो जियो का नहीं है तो वो एयरटेल का है या वोडाफोन का है। मेरे साथ तो यही होता है पूरे दिन। मेरे पास, मैं उसकी कहानी भी बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल मेरे पास वोडाफोन का है, मैंने भी पोर्ट कराया था रिलायंस से एक जमाने में। क्यों कराया था ये भी बताऊंगा। तो वो जो कॉल एक बार में पूरी नहीं होती, फिर कटती है, फिर पूरी होती है, और फिर आखिरी में आप कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, इससे तो जियो ही अच्छा, क्यों ना मैं जियो ले लूं। तो ये उस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। और आज ये जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इसके पीछे हर रोज सारे वक्ता देश के बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने की जो नीति है, जो उनको बहुत बड़े स्केल पर किसानों के प्रोडक्ट्स, कृषि उपज खरीद कर स्टोर करने की जो अनुमति मिल गई है, और उनकी जो अंदाजे से बाहर जो उनकी पूंजी है, उसकी वजह से आज किसानों को ये लगता है कि हमारा हित अब सुरक्षित नहीं रहा, हमारा हित अब अंबानी साहब के हाथों में चला गया। तो अंबानी साहब अपना हित देखेंगे, अपना मुनाफा देखेंगे, वो किसानों का मुनाफा क्यों देखेंगे? ये किसानों की आशंका है। इसके चलते शायद कोई पंजाब या हरियाणा में या वहां दिल्ली बॉर्डर में कोई कॉल हुई, और मैं हैरान हूं कि इतने बड़े स्तर पर आज लोगों ने अपना मोबाइल कनेक्शन, जियो कंपनी नंबर वही रहेगा, लेकिन नियम है जियो कंपनी से उसका पोर्ट करके, वो नियम है, एक 8 मिनट के अंदर आपको एक 8 डिजिट का वहां से एक नंबर मिलता है जैसे ही आप अप्लाई करते हैं। तो वो कंपनी, आज जियो कंपनी कह रही है कि इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जियो से अन्य चैनलों पर पोर्ट करने की हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हैं कि अब उनकी वेटिंग लिस्ट है, और हमारा वो कंजेशन की वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो जैम होने की स्थिति में आ गया। तो इसको रोकें, और ये हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार हो रहा है। मैंने वहीं का शुरुआत जो की थी कि मर्द को भी दर्द होता है। मर्द इसलिए कि जिसकी मुट्ठी में दुनिया हो, जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना जानता हो, आज वो गिड़गिड़ा कर उन अधिकारियों के सामने प्रार्थना पत्र लेकर के आया, वही ग्रुप। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं। और हाँ, ये बता दूं कि मेरे साथ भी धोखा हुआ था। 2019 में पूरे पेज का धीरू भाई अंबानी का फोटो था, 500 रुपए में मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्शन मिला था उस वक्त, जो 93 से शुरू होते थे रिलायंस के। मैं सोचता रहा लूं ना लूं, ये सोचते सोचते ही मैंने 1 महीना निकाल दिया। 2001 की बात कर रहा हूं आपसे, 19 साल पहले।
और फिर मैंने एक विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में एक व्यक्ति भगवान केदारनाथ के मंदिर पर घंटी बजा रहा है। जी, वो शूट वहीं हुआ था, वहीं का वो मंदिर का ही एक्चुअल सीन है। और घंटी बजा करके अपनी माँ को फोन करके बता रहा था कि माँ, ये बाबा केदार के मंदिर की घंटी है। और उस बाबा के भक्त की माँ वही हाथ जोड़कर मनी मन बाबा के मंदिर की घंटी सुन करके प्रफुल्लित हो जाती है। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो पूरे पहाड़ों में कनेक्शन है। बाबा केदार मैं भी जाता हूँ, बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी बहुत बार प्राप्त हुआ है। मैंने कहा ये फ़ोन तो अच्छा है, ये तो मैं क्योंकि पहाड़ का रहने वाला हूँ तो पहाड़ के कोने कोने में घूमना मेरा प्रिय शौक है, ये कनेक्शन ठीक है, ये मैं ले जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया। मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि ये तो धोखा था। जी, ये धोखा था। ऋषिकेश से ऊपर रिलायंस कंपनी ने अपना नेटवर्क ही बंद कर दिया। कहने लगे ये घाटे का है, इस सेक्टर से ज्यादा फायदा नहीं होता। और जो टेलीकॉम के ट्राई के नियम थे कि आपको मुनाफे वाले क्षेत्रों में भी और कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में भी दोनों जगह अपना नेटवर्क देना पड़ेगा, उस नियम का सरासर उल्लंघन करते रहे। और ना उस वक्त की सरकार ने कभी इनको रोका। प्रमोद महाजन जी उस वक्त इनके खैर ख्वाह थे। आप जानते हैं वाजपेयी जी की सरकार के महा महा महाप्रबंधक थे वो प्रमोद महाजन जी। उनकी कृपा इनके ऊपर थी। बाद में जो और सरकारें आती रही, मनमोहन सिंह जी की 2 बार, उनकी कृपा रही। उनके भी जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, आप जानते हैं उनके ऊपर कितने किस्म के कितनी बार कौन कौन से आरोप लगे, वो भी आप जानते हैं। कोर्ट ने क्या कहा नहीं कहा वो अलग बात है, लेकिन समाज में जो बातें होती रही, जो राजनीतिक मंचों पर जो बातें होती रही, तो टेलीकॉम मिनिस्टर पर उस दौरान के भी जो मंत्री थे उनके ऊपर भी खूब उंगलियां उठी। और अब तो जिस वक्त जैसे टेलीकॉम में आपका राज है। और ये बता दूं, आज भी वो वाला फोन, वो वाला नेटवर्क जो केदारनाथ बाबा के मंदिर की घंटी की आवाज सुना करके बेचा गया था, उन्होंने कभी शुरू नहीं किया। तो मैंने तो इसको 2007-8 में ही पोर्ट करा करके वोडाफोन में ले लिया था, क्योंकि मैंने वहां पूछा तो लोगों ने बताया हाँ यहाँ वोडाफोन का सिग्नल आता है। वो बात अलग है कि उसकी अब क्वालिटी खराब से खराब होती जा रही है। तो ये धोखा मान्यवर रिलायंस कंपनी वालों आप पहले भी कर चुके हो, और आज आपको इसकी चोट लगी है। हमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई, और संचार के बिना, कनेक्टिविटी के बिना, एक दूसरे से बात करे बिना अब गुजारा ही नहीं है। व्यापारी का व्यापार चलता है, इंटरनेट वाले का इंटरनेट चलता है, बैंकिंग चलती है, सब कुछ अब फोन पर ही चलता है। तो ये अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन लोग अब आपसे इतना ज्यादा ना खुश हैं, ये संदेश इस मैसेज के पीछे है। जो आज इतने बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग, आपको फर्क भी क्या पड़ेगा, 40 करोड़ लोग हैं, उसमें कुछ लाख चले भी जाएंगे। और हमने तो सुना है कि सागर में से 2-4 गागर निकाल लो तो क्या फर्क पड़ता है, मगर नहीं, आप अलग मिट्टी के बने हुए हो। आप एक एक क्षण, एक ग्राहक की भी आप चिंता करते हो, मगर पहली बार चिंता की रेखाएं अंबानी साहब, जियो वालों आपके माथे पर देखी, और आपको मजबूरी में उसे लिख करके लाना पड़ा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि जनता की आवाज में, जनता की एकता में कितनी ताकत है, कि आज मर्द को भी दर्द हो गया और वो कंप्लेंट करने लगी अपने हाकिमों के पास कि इसको रुकवाइए, ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा किसानों की आड़ में चल रही है। फर्क पड़ा ना आपको? तो यही हम दिखाना चाहते हैं कि जनता की आवाज, किसानों की आवाज, इसकी लाठी में आवाज नहीं होती, इसकी लाठी सीधा सीधा चोट पहुंचाती है, आपके दिल को भी
और आपकी तिजोरी को भी। इसी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच समाज के अन्य मुद्दे मैं सुभाष शर्मा, मुख्य संपादक, हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल पोर्टल पर हमेशा उठाता रहूंगा और आपको पर्दे के पीछे के खेल भी समझाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ, जो ठंड हो रही है, जो बर्फ पड़ गई पिघलने के बाद जो शीतलहर पड़ रही है, उससे बचिए। खूब गरम कपड़े पहनिए, गरम पेय लीजिए, गरम खाना खाइए और बहुत एहतियात के साथ रहिए। आपका मुझसे एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।